हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम आपको बताएंगे। आप लोग क्लास 11th में भी ये डिफरेंशिएशन पढ़ते आए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये देखिए, ये क्लास 11th और 12 के लिए ये देखिए साफ बेसिक यानी पूरे जीरो से हम उठाए हैं। ठीक है, ये अगर आप फिजिक्स में अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स में भी बहुत सा हेल्पफुल हो जाएगा। वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो है वह यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में कहते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अवकलन। तो देखिए पहले हम dy बाई डी एक्स का मतलब समझते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स का अगर हम एक लाइन में मतलब देखें तो ये डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। ये देखिए ये dy बाई डी एक्स है। तो ये देखिए डिफरेंशिएट ऑफ y, ये जो y है डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो नीचे में दिया हुआ रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम यानी कि y का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी dy बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर n, यानी डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर n। देखिए ये विथ रिस्पेक्ट, यानी इनको हम शॉर्ट में WR भी लिखते हैं। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष x टू द पावर n का अवकलन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना समझ, जैसे यहाँ पे देखिए x पावर n है तो ये x पावर n को जो है वह हम x के रिस्पेक्ट में जो है वह डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लिखे हैं डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर एन। तो ये डिफरेंशिएट ऑफ एक्स टू दी पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स पावर एन का अवकलन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ बेसिक यानी कि इसमें जो फॉर्मूला सब लगा वो तो हम बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे ही। इसमें देखिए पहले हम ये 3 फॉर्मूला देखते हैं और इस पर जितना भी एग्जाम्पल होगा पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। तो देखिए हमारा इसमें यानी कि फर्स्ट है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर एन, इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सेकेंड में है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स, यानी कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। डी बटे डी एक्स इंटू सी, सी का मतलब यहाँ पे हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हुआ जो 1 2 3 ये जो होता है वो सभी कांस्टेंट होता है। इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 0 होता है। ये आप लोग क्लास 11th में भी ये पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो पर भी जो है वह यहाँ पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला था तो वो तो हम बता दिए, एक्स टू दी पावर n का होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और दूसरा है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। ये देखिए ये 3 पर जो है वह हम पहले देखते हैं कि यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों को हम पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए एग्जाम्पल है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर 7 है, एक्स पावर 7 है। तो यहाँ पे देखिए डी बटे डी एक्स एक्स पावर n रहता है, तो ये जो पहले पावर रहता है पावर को हम पहले लिखते हैं और पावर में से एक को हम घटा के लिख देते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है? तो यहाँ पर पावर 7 है। तो ये 7 को पहले हम लिखते हैं इंटू, अब देखिए यहाँ पे x, अब पावर में से हम एक घटा देते हैं तो ये 7 और माइनस 1। तो ये देखिए ये हमारा 7 x पावर 6, यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो इसके पावर में कितना है? तो 10 है। तो 10 को पहले लिख दीजिए और जो ये पावर में से एक घटा दीजिए। तो ये हमारा x पावर 10 है, इसमें से हम एक घटा देते हैं। तो ये घटा देंगे तो ये हमारा 10 x पावर 9, यही जो है हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3 डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर n, यानी कि x पावर 9 है। तो पहले हम यानी कि ये 9 को बाहर कर देते हैं और फिर पावर में से एक को घटा देते हैं। तो ये x पावर 9 और माइनस 1, 9 माइनस 1, तो ये 9 x पावर 8, यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में है x की पावर 20 है। तो ये 20 को पहले बाहर कर दीजिए इंटू x के पावर, ये 20 में से 1 को घटा दीजिए। तो ये हम घटा देंगे तो ये देखिए 20 x के पावर 19, यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला है 5 नंबर है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर 100 है। तो 100 है, पहले 100 को बाहर कर देंगे इंटू x के पावर 100 में से एक को घटा देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया? 100 इंटू एक्स के पावर ये 99 रह जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर रह जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 5 एग्जाम्पल, ये यानी कि ये जो ये फॉर्मूला था x पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी कि ये हम इस पे जो है 5 एग्जाम्पल लिए हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हम इन पे यानी कि 2 नंबर जो फॉर्मूला है उस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। d/dx इंटू एक्स रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आपको देखिए, यहाँ पे 6 नंबर है d/dx इंटू एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप यानी कि हम जो है वह x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा d/dx इंटू एक्स पावर 99 है, तो यहाँ पर देखिए d/dx इंटू एक्स पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए पावर में 99 है, तो पावर में 99 है तो इसको 99 लिख दीजिए और फिर पावर में से 1 को घटा दीजिए, तो ये देखिए 99 माइनस 1, तो ये हमारा कितना होगा 99 एक्स पावर 98, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखिए dy/dx इंटू एक्स पावर 19 है, तो इसका क्या होगा, तो ये देखिए पहले जो पावर में रहता है उनको आप छाप दीजिए, तो ये हम पावर वाला लिख दिए हैं। अब पावर में जो है वह 1 को घटा देना है, तो 19 माइनस 1, तो ये हमारा कितना होगा 19 एक्स टू दी पावर कितना होगा, तो 18 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि हमारा 9 नंबर है d/dy इंटू वाई, यानी कि ये y का जो डिफ्रेंसिएशन है हमें y के रिस्पेक्ट में बताना है। तो हम आपको बताए थे कि x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे था वहीं पर यहाँ पर भी था, यानी कि जो यहाँ पे जो x है इसके नीचे में देखिए d/dx, यहाँ पर भी जो है वह x है, यानी कि ये दोनों सेम मिल रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों सेम मिल रहा है तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए d/dz इंटू जेड, तो अब देखिए z का जो डिफ्रेंसिएशन है z के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यानी कि ये दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए d/d थीटा इंटू थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए d/d थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा, यानी दोनों जगह सेम मिला है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको हम बताए थे 3rd नंबर फॉर्मूला आपको बताए थे d/dx इंटू सी का मतलब क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें है d/dx इंटू 5, तो ये देखिए यानी कि 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो पहले हम देखेंगे कि ये 5 जो है वह कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए d/dx इंटू a², देखिए यहाँ पे जो है वह कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो हम 3 फॉर्मूला बताए थे वो उस पे जो जितना एग्जाम्पल कराए वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखिए इसमें जो है वह कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं और फिर इसमें 3-4 रूल हम बताएंगे और उस पे जो है वह एग्जाम्पल भी करेंगे और आपको कुछ होमवर्क भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि वह फॉर्मूला क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला करने से पहले इसमें यानी कि क्वेश्चन कुछ यानी कि दिया है, ये देखिए x के पावर यानी कि -10 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको हम बताए थे x के पावर n वाला डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बताए थे x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n-1, यानी कि पहले पावर को हम उतार देंगे, पावर में जो है 1 घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके पावर में कितना है, तो इसके पावर में है -10, तो ये -10 को पहले लिख दीजिए, ठीक है, इंटू x के पावर यानी कि पावर में जो है वह 1 को घटा देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा -10 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, तो ये -11 हो जाएगा। तो देखिए इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -10 बाय, ये देखिए x के पावर -11 है, तो इसको हम ऐसे भी यानी कि इसके नीचे में भी हम x के पावर 11 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यानी कि dy dx इंटू एक्स टू दी पावर -2 यानी कि x पावर -2 का जो है वह डिफ्रेंसिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए जो पावर में जो है उसको हम पहले लिखते हैं, तो ये -2 को लिख दीजिए पहले इंटू एक्स के पावर -2 और -1 यानी पावर में से एक हम घटा दिए, तो ये देखिए हम -2 इंटू एक्स की पावर -3 है तो माइनस यानी कि -2 और -1 तो -3 हो गया। तो अब देखिए -2 बाय ये देखिए एक्स पावर -3 को हम एक्स की पावर 3 नीचे में भी इसको लाएंगे तो ला सकते हैं। तो यही हमारा। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो उनको हम पहले देखते हैं। तो देखिए ये आपको हम बताए थे d/dx इंटू एक्स पावर n, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है n इंटू एक्स पावर n-1। दूसरा है d/dx इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यानी d/dx इंटू एक्स का यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अब देखिए d/dx इंटू सी का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखिए 4 नंबर में है d/dx, ये देखिए d/dx इंटू साइन एक्स। अब देखिए हमारा त्रिकोणमिति रेशियो जो छोटा होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सभी होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। देखिए d/dx इंटू साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कोस एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में है d/dx। देखिए आपको हम यानी कि ये देखिए आपको अगर हम आगे बताएंगे तो पहले चलिए ये देखिए d/dx इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए d/dx इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर d/dx इंटू कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 8 नंबर में है d/dx इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आगे देखते हैं इसमें और इसमें d/dx इंटू कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक एक्स इंटू ये देखिए ये नहीं है ये हमारा कोट एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि 10 नंबर है d/dx इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 1/x। d/dx इंटू ई टू दी पावर एक्स यानी ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पावर एक्स ही एक ऐसा जो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। अब देखिए d/dx इंटू एक पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में एक पावर एक्स इंटू लॉग ए, इनके लॉग के बेस में जो होता है वह ई होता है। अब देखिए d/dx इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। 14 नंबर में है d/dx इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में -1/x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो त्रिकोणमिति जो आपको बता रहे थे यहाँ पे देखिए माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो हुआ माइनस आया है, यहाँ पर भी जो हुआ माइनस आया है। तो आप लोग कहिएगा सर इनको हम कैसे याद रख सकते हैं कि यानी कि माइनस जिसमें लगा हुआ है उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे यानी कि देखिए d/dx इंटू कोस एक्स है यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे अगर वह सी से स्टार्ट होगा तो उसमें हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए ये सी से स्टार्ट होता है तो ये इसमें हम माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है यानी कि कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कोट एक्स जो है वह 6 चालू होता है तो ये भी इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए कोसेक एक्स है तो इसमें भी सी यानी कि ये 6 चालू हुआ है तो इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो देखिए रूल है पहला रूल है d/dx इंटू के इंटू भी यानी के का मतलब यहाँ पे हुआ कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंस यानी कि कांस्टेंट इंटू फंक्शन यानी कि हम ये जो भी है कोई फंक्शन मान लेते हैं कांस्टेंट इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए ये कांस्टेंट को पहले हम बाहर कर देंगे और फिर जो वो फंक्शन दिया रहेगा उनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि d/dx इंटू के इंटू भी। तो ये के जो कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर देंगे फिर हम भी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में है d/dx इंटू यू प्लस माइनस भी। ये देखिए यानी कि इसमें देखिए d/dx इंटू यू प्लस माइनस भी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो du/dx प्लस माइनस d/dx
डी एक्स इंटू भी, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे देखिए यूँ प्लस भी है तो ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन प्लस में भी है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो दोनों को हम अलग अलग करके जो है उसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनटू हम समझते हैं डी बटे डी एक्स इंटू यू इंटू भी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो देखिए यानी कि दो फंक्शन जो है वह मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो देखिए यहाँ पे यू इंटू डी बटे डी एक्स इंटू भी प्लस भी इंटू डी बटे डी एक्स इंटू यू। ये देखिए यानी कि इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे यू इंटू भी पहले को यानी कि बाहर निकाल देंगे और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, और फिर दूसरे को बाहर करेंगे तो पहला का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, अगर आपको अगर ये दिक्कत होता है तो आपको हम फिर से यानी कि यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर है ना, इनको हम ऐसे समझाते हैं डी बटे डी एक्स, देखिए यानी कि हम ले लेते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, यानी कि डी बटे डी एक्स यानी कि 1 को लिया है, यानी कि ये दोनों दो फंक्शन है जो वह इंटू में है। ठीक है, अब देखिए इनका डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू 2 को करेंगे तो ये क्या होगा, तो पहले हम 1 को बाहर कर देंगे फिर 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये डी बटे डी एक्स इंटू 2, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कांस्टेंट नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, और प्लस दे दीजिए। अब देखिए 1 को बाहर किए तो अब हम पहले 2 को बाहर करेंगे और फिर 1 का जो है वह डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इससे बहुत ही अच्छा तरीका से ये कैसे होता हुआ समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी नहीं याद होता है तो देखिए यहाँ पे जो है वह आप 12 यानी कि ये 12 और 21 ऐसे करके याद रखेंगे तो आप याद रख पाएंगे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू यू बाई भी, यानी यू बाई भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यानी कि कोई फंक्शन जो यानी कि दो फंक्शन जो है वह डिवाइड में दिया हुआ है तो उनका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, नीचे में दे दीजिए, ये जो नीचे में है उनका स्क्वायर करके नीचे में फिट कर दीजिए, फिट कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर में, अब हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, ये जो नीचे में है पहले उनको हम छोड़ देंगे और जो ये नीचे यानी ऊपर में जो है उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, माइनस जो ऊपर में था उसको लिख दिए और नीचे वाला को डिफ्रेंसिएशन कर दिए, यानी कि डी बटे डी एक्स इंटू यू बाई भी का डिफ्रेंसिएशन होता है भी इंटू डी बटे डी एक्स इंटू यू माइनस यू को बाहर कर देंगे डी बटे डी एक्स इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो रूल था और ये फॉर्मूला था बहुत ही अच्छा तरीका से नोट बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये अभी हम रोके हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख के और बहुत ही अच्छा तरीका से लिख लीजिएगा और जो ये दीवार सब पे चिपका लीजिएगा और बहुत ही यानी कि अच्छा तरीका से इनको याद कर लीजिएगा। आपको जो है ये सभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीनों में जो है वह बहुत ही उपयोग का होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये जो हम 4 रूल जो बताए आपको, इस पे कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं ताकि आप लोग को जो है मतलब बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं डी बटे डी एक्स इंटू के इंटू भी, यानी कि कांस्टेंट और कोई जो फंक्शन दिया रहेगा तो उसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल यानी कि ये जो रूल फर्स्ट हम बताए थे उसका एग्जांपल डी बटे डी एक्स इंटू के इंटू भी, यानी के का मतलब हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट और किसी फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देंगे और वो जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखिए डी बटे डी एक्स इंटू 2 इंटू एक्स पावर 6 है, 2 इंटू एक्स पावर 6 है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है वह कांस्टेंट है तो उसको घींच के बाहर कर देंगे, घींच के बाहर करेंगे तो ये यानी कि 2 को बाहर कर दिए। ठीक है, और फिर ये जो यानी कि एक्स पावर 6 जो है वह फंक्शन है तो उसका हम पहले अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये देखिए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर 6, आपको x पावर 6 का हम बहुत ही अच्छा तरीका से बताए थे, यानी कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 ये डिफरेंशिएशन होता था। तो ये देखिए ये 2 इंटू ये जो पावर में था पावर को पहले नीचे लिख दीजिए और पावर में से एक को घटा दीजिए तो ये x पावर 6 माइनस 1। तो अब देखिए ये 2 यानी कि 2 6 जा कितना होता है, तो ये 12 होता है। तो ये हमारा 12 इंटू यानी कि ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी कि x पावर 5, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यानी कि 2 नंबर एग्जांपल देखते हैं डी बटे डी एक्स इंटू 4 इंटू एक्स पावर
4 है। तो यहाँ पे देखिए आपको कांस्टेंट कौन सा नजर आ रहा है, तो कांस्टेंट यहाँ पे 4 है। तो पहले 4 को खींच के हम बाहर कर देंगे, तो 4 को खींच के बाहर कर दिए और फिर जो ये फंक्शन दिया हुआ है उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये देखिए यानी कि ये दिया हुआ है d/dx x पावर 4 है। ये देखिए 4 बाहर कर दिए। अब देखिए x पावर 4 है, तो ये जो पावर में है उनको हम पहले लिख देते हैं और पावर में से एक को क्या करते हैं तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम x के पावर 4 - 1, तो देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 x के पावर 3, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर जो है वह d/dx × 3x है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट को खींच के बाहर कर देंगे, तो यानी कांस्टेंट को बाहर कर दिए। अब देखिए d/dx और ये x है। तो हम आपको बताए थे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है तो 1 होता है, यानी कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों सेम जगह यानी सेम मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हमारा 3 × 1 = ये 3 हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है d/dx × 2 sin x। तो यहाँ पे देखिए यानी कि 2 कांस्टेंट है, तो पहले 2 को खींच के बाहर करेंगे, तो ये 2 को खींच के बाहर कर दिए तो d/dx। अब देखिए ये sin x बचा हुआ है, तो ये sin x लिख दीजिए। अब देखिए यानी कि हम आपको बताए थे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो ये 2 cos x यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो फर्स्ट रूल था वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सेकेंड रूल पर चलते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको फुल केसीसीना का सोल्यूशन किया जाएगा दिसंबर के लास्ट महीने तक। ठीक है, तो चलिए अब हम यानी कि ये 2 नंबर जो है वह रूल तो जो था वो उसको हम देखते हैं। तो 2 नंबर रूल में था d/dx × v + -w। वहाँ पे u + -w था, यहाँ पे v + -w, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 2 फंक्शन जब ऐड में रहेगा या फिर सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो उसको हम अलग अलग सेपरेट करके फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो यही है d/dx × v + -w। तो ये देखिए हम d/dx × v + -d/dx × w। अब देखिए इसको हम यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए d/dx × x + cos x है। यहाँ पे यानी कि ये u यानी v + w के ना यानी कि जैसा दिख रहा है, तो यानी कि इनको दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो यानी कि हम अलग अलग करेंगे तो ये x + d/dx cos x। ठीक है, cos x। तो अब देखिए यानी कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो -sin x होता है। तो देखिए हम आपको बताए थे यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं अगर c से स्टार्ट होता है तो वह माइनस लग जाता है, तो ये -sin x होगा, यही हमारा क्या होगा तो आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में है d/dx x⁴ + 5x + 2 है। तो अब देखिए यानी कि ये कितना बड़ा दिख रहा है, तो इसमें देखिए यानी कि हम पहले सभी को पहले हम सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करते हैं तो ये देखिए हमारा d/dx × x⁴ प्लस ये देखिए यानी कि ये जो 5 कांस्टेंट है तो पहले 5 को बाहर कर देंगे, d/dx × x प्लस d/dx और ये 2 है तो 2। अब देखिए हम यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए यानी कि x⁴ है, तो हम आपको बताए थे x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n × x⁴n - 1। ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है। तो ये 4 और पावर में से घटा देंगे तो x⁴ हो जाएगा। और ये देखिए प्लस 5, ये d/dx x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है तो 1 होता है और 5 × 1 तो 1 हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 0। तो ये 4x³ + 5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 3rd नंबर में है x⁶ - 10x है। तो x⁶ - 10x है, तो ये देखिए यानी कि ये d/dx x⁶ - d/dx 10x। अब देखिए यानी कि x⁶ है, तो देखिए हम आपको आप डायरेक्ट ही जो यानी कि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएगा तो आपका जो लेवल जो है वह बढ़ते जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी
यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि देखिए यानी x पावर 6 था, ये 6 को बाहर कर दीजिए, पावर में से घटा देंगे तो x पावर 5 हो जाएगा। माइनस tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि tan x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वह sec स्क्वायर x होता है। तो ये माइनस है तो ये माइनस दे दीजिए पहले, और ये sec स्क्वायर x, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यानी d/dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए यानी पहले a कांस्टेंट है तो पहले बाहर कर दिए, और d/dx और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन है वह एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ठीक है। और ये प्लस बी कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx और ये इंटू सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर यानी कि यहाँ पे देखिए यानी कि ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर को बाहर करेंगे और उसको घटाएंगे तो ये हमारा होगा 2ax प्लस बी। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इनटू में है तो इसीलिए हम a दे दिए। अब देखिए हमारा 5 नंबर में है d/dx sin x प्लस log x प्लस e पावर x। तो ये देखिए हमारा यानी कि d/dx sin x प्लस d/dx log x प्लस d/dx e पावर x। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। log x का डिफरेंशिएशन हम बताए थे आपको 1/x होता है, प्लस e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो यानी कि ये 2 नंबर जो प्रॉपर्टी रूल था वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हम 3 नंबर रूल देखते हैं। तो देखिए हमारा था d/dx v इंटू डब्ल्यू, वहाँ पर u इंटू v था, तो यानी कि ये था पहले हम u को v को बाहर कर दिए तो w का डिफरेंशिएशन प्लस w को बाहर कर दिए तो v का डिफरेंशिएशन, यानी कि हम बताए थे 12-21, ठीक है। तो ये देखिए हम यानी कि इनको हम यानी कि 1 मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 2, या फिर आप इनको v मान लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला है तो यहाँ पे w मान लीजिए, ठीक है। पहले 12 तो यानी कि पहले यानी कि x को हम बाहर करते हैं तो x को बाहर कर दिए इनटू और फिर कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो ये v को बाहर कर दिए, w का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये d/dx और ये हमारा cos x होगा, ठीक है, प्लस ये देखिए w हमारा cos x है तो cos x को हम बाहर करते हैं, cos x को बाहर करेंगे तो बचेगा x, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ये x। तो अब देखिए यहाँ पर यानी कि ये भाई साहब x cos x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन x, तो माइनस पहले लगा दीजिए और ये साइन x, ठीक है, प्लस ये cos x है तो cos यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इंटू 1, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है d/dx log x इंटू e पावर x। तो यहाँ पे भी टो फंक्शन नजर आ रहा है, पहले log x को हम बाहर करते हैं तो log x को बाहर कर दिए, तो अब हम e पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये d/dx e पावर x प्लस e पावर यानी कि log x को पहले बाहर किया, अब हम e पावर x को बाहर करेंगे इंटू d/dx इंटू log x, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। अब देखिए इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए log x इंटू e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e पावर x ही होता है, प्लस e पावर x का डिफरेंस यानी e पावर x है तो e पावर x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 3rd नंबर जो यानी कि ये रूल था उसमें से जो हम एग्जाम्पल कराए वो बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 नंबर जो रूल था उस पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वो जो क्या रूल था उसको हम आपको दिखाते हैं। 4 नंबर है हमारा d/dx इंटू u/v, यही था हमारा। तो देखिए ये जो नीचे में था उसका हम स्क्वायर कर देते थे और जो नीचे वाला था उसको यानी कि हम पहले बाहर रखते थे, और जो ऊपर था उनका डिफरेंशिएशन मैंने जो ऊपर था उनको बाहर किया और जो नीचे में था उनका डिफरेंशिएशन करते थे। तो चलिए इनको हम यानी कि 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए जो यानी कि नीचे में क्या है, साइन है, इसको आप यानी कि स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। तो अब देखिए भी नीचे वाला को हम यानी कि पहले बाहर कर देते हैं, तो ये नीचे वाले को हम बाहर करेंगे तो ये हमारा साइन x बाहर हो गया। अब जो ऊपर था उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये देखिए d/dx इंटू x
माइनस लगाते हैं और ये ऊपर वाले को बाहर करते हैं, तो एक्स इंटू डी बटे डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स से होता है, 1 यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, अब बटे होता है साइन स्क्वायर। ये हमारा साइन स्क्वायर है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि इनको यानी कि मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारा होगा साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 नंबर एग्जाम्पल है डी बटे डी एक्स एक्स प्लस ए बटे एक्स प्लस बी, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए इनको हम यानी कि ये जो फॉर्मूला पर आपको हम बताए थे, इनको आप यूँ मान लीजिए और इनको आप भी मान लीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। तो देखिए भी को बाहर कर देते, तो बी हमारा क्या है एक्स प्लस बी है, तो एक्स प्लस बी को बाहर कर दीजिए। अब देखिए यूँ को डिफरेंशिएशन, तो यूँ के जगह पर एक्स प्लस 1 है, तो ये हमारे डी बटे डी एक्स इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा माइनस यूँ। तो यहाँ पे देखिए यूँ यानी कि एक्स प्लस ए का काम कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि ये एक्स प्लस ए को हम बाहर करेंगे, तो ये जो नीचे में है उसका डिफरेंशिएशन कहता है करने के लिए, तो ये डी बटे डी एक्स और ये एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस बी और पूरे एक बट्टे में ये जो नीचे में है उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनका जो है हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे जो है हुआ यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 होता है, और कांस्टेंट यानी ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 1 प्लस 0 हो गया माइनस एक्स प्लस ए इंटू यहाँ पे देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, ये हमारा हो गया बटे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए और इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए होगा। ठीक है, अब बाय होगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही जो है वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो हम 4 रूल बताए थे और उस पर जितना भी एग्जाम्पल कराए उनसे आप बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको हम बताए थे कि प्रैक्टिस करने के लिए HW में भी आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, तो चलिए वो देखते हैं कि वह क्या क्या सब है। तो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए पहला है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर 3/2 इसका डिफरेंशिएशन करना है, और 3 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू 5x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करना है। 4 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू 3y(x), ठीक है, और 5 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2। 6 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू कोस एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस 2। 7 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 10x। 8 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू ई पावर एक्स साइन एक्स, और ये 10x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। 9 नंबर में है डी बटे डी एक्स और ये इंटू रूट एक्स प्लस 7x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। डी बटे डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 11 नंबर में है यानी कि डी बटे डी एक्स इंटू 4/x। 12 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स प्लस 7 बटे एक्स प्लस 2। 13 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू 10x इंटू कोट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। 14 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू 2 लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 15 नंबर में है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पावर 7 प्लस रूट एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि 15 आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक वीडियो और आने वाला है, उसमें यानी ये जितना सारा हम फॉर्मूला बताए थे इनसे जितना भी क्वेश्चन बनता है उनको हम यानी कि एक और वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा प्रैक्टिस के लिए, उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि एक और वीडियो आएगा, ठीक है। और फिर हम चेन रूल के बारे में फिर हम एक और वीडियो उसमें लाएंगे, और फिर उसमें उस पर जो प्रैक्टिस रहेगा उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वह ये देखिए ये क्वेश्चन है डी बटे डी एक्स एक्स पर 4 - 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है कि ए या बी या सी या फिर डी नंबर कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको ये क्वेश्चन करने में
कितना सेकेंड का टाइम लिया आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इनके जो एक वीडियो और आने वाला जो प्रैक्टिस वाला अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ये वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।